तारीख में लिखा जाएगा कि एक कौम ऐसी भी थी जिन्होंने एक नॉर्मल से प्लेयर को उठाकर ज़मीन से आसमान पर ले गए थे, इतना बड़ा किंग बना लिया हुआ था। मतलब हद हो गई है। मानते हैं बाबर आजम पिछले जितने PSL खेले हैं उनसे अच्छा खेल रहे हैं, मतलब पिछले जितने भी उसने खेले हैं 125 से 130 के दरमियान स्ट्राइक रेट खेला है और इस दफ़ा वो 140 का स्ट्राइक रेट खेल रहा है, मान लेते हैं। लेकिन ये चीज़ भी तो देखें भाई कि उसका मतलब कि स्ट्राइक रेट फिर भी 140 का है और दूसरे फिलिप का देख लें, उसके बाद शान मसूद का देख लें, उसके बाद साहिबजादा फरहान का देख लें। वो लोग आपको नज़र नहीं आ रहे जिनके 180 के स्ट्राइक रेट हैं, और साहिबजादा फरहान और ये शान मसूद 250 प्लस रन्स भी हैं इनके, ठीक है ना। ये नहीं है कि रन्स नहीं कर रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं। शान मसूद मिडल ऑर्डर में आकर रन्स कर रहा है एक टेस्ट प्लेयर होकर, मतलब उसको भी पता चल गया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट किस चीज़ का नाम है। वो भी अपनी क्रिकेट को चेंज कर रहा है ताकि आगे वाले सीज़न में उसको कोई पिक कर ले। लेकिन कुछ घंटों को अभी भी शर्म नहीं आ रही है और कुछ फैंस को अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि क्या हो क्या रहा है भाई, हमारी क्रिकेट किधर है और हम किधर हैं। मतलब कि जब आपकी सेंचुरी होने वाली होती है तो आप अंधों की तरह डाइवें करते हैं, आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और टीम के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप ऐसे लंबे लंबे डाइवें कर रहे हैं कि बेशक जो होता है हो जाए, छाती टूटती है तो टूट जाए, लेकिन हमने भाई अपनी सेंचुरी कंप्लीट करनी है और फिर सेंचुरी के बाद सेलिब्रेशन ज़रूर करनी है, चाहे घंटे के बाद करें, ठीक है ना। ये हालत है हमारी, हम मतलब खेलते ही अपने लिए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि भाई टीम के लिए कर रहे हैं। अगर टीम के लिए कर रहे होते तो 180 का स्ट्राइक रेट होता। मतलब इस दफ़ा बहुत वो खुद को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा है और उसके फैन उसको बहुत बड़ा पहलवान समझ रहे हैं, बहुत बड़ा किंग समझ रहे हैं, फिर भी 140 का स्ट्राइक रेट है। T20 में आजकल 140 का भी अच्छा नहीं है, बहुत ही गुजारे लायक है, लो लेवल का गुजारे लायक है 140 का स्ट्राइक रेट आजकल T20 में, और वो भी लीग में। मतलब इंटरनेशनल में भी 140 का स्ट्राइक रेट होना तो बंदा कहता ठीक है गुजारे लायक है, लेकिन लीग में यार हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, इतना बड़ा किंग आप कैसे मान सकते हैं किसी को। हद हो गई है यार। मोहम्मद रिजवान ने पिछली दफ़ा क्या किया, 9 मैचेस खेले, 9 मैचेस सिर्फ 1 मैच जीता और टॉप स्कोरर थे साहब। बाद में जाकर मेरे ख्याल में कोई टॉप स्कोरर हुआ था, साहिबजादा फरहान टॉप पे निकला था। पहले मतलब जब तक वो बाहर नहीं हुआ ना टूर्नामेंट से, वो टॉप स्कोरर था मोहम्मद रिजवान। लेकिन स्ट्राइक रेट पता कितना था, 125 का। बातें सुन लो इनकी, टॉप स्कोरर बंदा हो रहा है और टीम सिर्फ 9 मैचों में 1 मैच जीती है और बंदा टॉप स्कोरर है। अगर बंदा टॉप स्कोरर हो, कप्तान टॉप स्कोरर हो ना, तो टीम कभी भी 9 मैचों में से 8 मैचेस नहीं हारती, 8 जीतती है। लेकिन क्या भाई, इनको बस घंटों ने किंग बनाए हुए हैं, बस जैसे खुद फैन थे ऐसे घंटे के किंग बनाए हुए हैं। रात को मैंने बयान सुना था बादशाह अली का और कामरान अकमल का, वो कह रहे थे कि भाई ये क्या हो गया इनको, अवाम को इतना क्यों उठा रहे हैं। कौन सा उसने इंटरनेशनल में सेंचुरी कर ली, इंडिया के खिलाफ कर ली, वर्ल्ड कप में कर ली। बादशाह अली एक बात कर रहा था, वो कह रहा था जितनी परफॉर्मेंस ये इंटरनेशनल लीग में दे रहा है ना, फटा पिच के ऊपर और निकम्मे बॉलर जहानदार जैसे बॉलर के सामने, इस तरह की परफॉर्मेंस ये बंदा इससे आधी परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल में दे दे तो हम इसकी तारीफें करते हुए थकेंगे ही नहीं। बात उसकी बिल्कुल परफेक्ट है। इससे अगर आधी परफॉर्मेंस दे देना, 52 गेंदों पे 100 किया है ना, 26 गेंदों नहीं 30 गेंदों पे 50 इंटरनेशनल में करता रहे, खुदा की कसम हम कहेंगे जहां मर्जी खिलाओ इसको, 30 गेंदों पे 50 करता रहे। हम कहेंगे T20 में अगर ये ओपनर आना चाहता है इसको ओपनर खिलाओ, जहां ये आना चाहता है इसको खिलाओ। लेकिन घंटों को ना खुद समझ आएगी ना इनको फैन को समझ आएगी।